हेलो गाइस। तो पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है? तो सी ऑप्शन आत्मीयता सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को जन्म हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? न्यूतन ब्रह्मचारी भी है, सौ अजान एक सुजान भी है, सद्भाव का अभाव भी है, परीक्षा गुरु नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ये हमारा ऑप्शन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है और जितने भी ऑप्शंस है वो रचना नहीं है। अगला हमारा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नाम का पत्र निकाला था, मासिक पत्रिका था। बातचीत किस विधा की रचना है? या निबंध है या ललित निबंध है? बातचीत निबंध है। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। तो सही आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के कहानीकार कौन है? तो हमारा ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह और बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट सही आंसर हो जाएगा। इस पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी, 1877। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी रचना कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम, बाकी सभी, पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध, ये सभी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास, यहाँ पे प्रिंटेड मिसप्रिंट है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? ये हमारे ऑप्शंस है। तो सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्षों तक। और उन्होंने पहली आवाज जो है फ्राइडे की सुनी थी 16 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह बेन जॉनसन ने कहा।
बेन जॉनसन ने ही कहा था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है? यह एडिसन का मत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एडिसन ने कहा था असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। फिर वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो दो लोगों में। दो से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर वाक शक्ति हमें न रहती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी होती। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? या यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगर युग पूछेगा तो फिर भारतेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आधुनिक काल, अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग सही आंसर हो जाएगा। और अगर काल पूछे तो आधुनिक काल सही ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था। तो सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? या बालकृष्ण भट्ट की रचना है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा।